नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज डिस्कशन होगी मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मिथुन राशि वालों के लिए और मिथुन लगन वालों के लिए बुध का, सूर्य का, शुक्र का जो गोचर है अगस्त और सितंबर, ये 2 महीनों का जो गोचर है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। बुध की बुद्धि, सूर्य का तेज और शुक्र का प्रेम, ये सब एक साथ आपकी कुंडली में गोचर करने के लिए आ रहे हैं और आपके जीवन की कहानी बिल्कुल ही बदल के रख देंगे। तीनों शक्तिशाली ग्रह बुध, शुक्र और सूर्य एक साथ जब ट्रांजिट करके आपकी कुंडली में गोचर करेंगे अलग अलग भावों में, तो वो कैसा फल देंगे आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तीनों ग्रहों की युति आपका जीवन बदल के रख देगी। ये 2 महीने आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं और मिथुन राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है, मिथुन लगन वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक करके मैं सारी बातों को डिस्कस करूंगा। मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले इसको देख सकते हैं। जिनके भी यहाँ पे 3 नंबर है वो मिथुन लगन है, और जिनके भी 3 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ पहले घर में, उनका मिथुन राशि है। दोनों से ठीक बैठेगा। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो है, सबसे पहले बुध आपके लग्नेश, इससे शुरू करते हैं। आपकी कुंडली के राजा, आपकी कुंडली के स्वामी, सुख भाव के मालिक और आपकी कुंडली के, आपके शरीर के, आपके विचारों के मालिक क्या लेके आए हैं, आइए देखते हैं। बुध 28 जुलाई से आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, कुटुंब भाव में विराजमान होकर चल रहे हैं। जब भी कुंडली का लग्नेश दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर करता है तो अति उत्तम रिजल्ट देता है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, कुटुंब का पूरा सुख मिलेगा आपको। अगर कोई पैतृक संपत्ति की प्रॉब्लम चल रही थी, अगर पैतृक संपत्ति आपको मिलने में देरी हो रही थी, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा आपका खान पान बहुत बढ़िया होगा, आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी। आप जो बोलेंगे प्रभावित ढंग से बोलेंगे और दूसरों पर असर करने वाली वो वाणी होगी। आप जो भी बात बोलेंगे उसका दूसरे पे असर होगा और वो उस बात को मानेगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको हर तरह से बुध सुख सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे तत्पर विराजमान हुए हैं। और जो भी आप बुध से लाभ लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं। कुटुंब का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके जितने भी कुटुंब के साथी हैं, आपके परिवारजन के लोग हैं, वो आपको पूरा पूरा यहाँ पे साथ देंगे। लग्नेश का दूसरे भाव में जाना अति उत्तम फल आपको देगा। उसके बाद 30 अगस्त को जो बुध है वो आ जाएंगे आपकी सिंह राशि में। ठीक है, लगन का मालिक सिंह राशि तीसरे घर में जब आ जाएगा तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहनों के लिए आपका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। आपका बिहेवियर, आपके छोटे भाई बहनों के लिए आपका बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। आप उनको काफी सपोर्टिंग नेचर से आप उनको गाइड करेंगे। ठीक है, जीवन में छोटी यात्राएं होंगी और वो छोटी यात्राएं पॉजिटिव होंगी, आपके बेनिफिट के लिए होंगी। बिजनेस की छोटी यात्राएं होंगी, वो आपको धन का लाभ देंगी ही देंगी। नेबर से, पड़ोसियों से आपके रिश्ते मधुर बनेंगे, चाहे वो घर के पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र के पड़ोसी हैं, दोनों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा आपका अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था वो भी आपका पड़ोसियों से सही हो जाएगा। अगर आप कोई कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ऐसी किसी लाइन में, टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर की आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, होलसेल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, अगर आप इस मतलब कोई जॉब करते हैं, कंप्यूटर की लाइन में कोई जॉब करते हैं, वो भी आपके लिए पॉजिटिव जाएगी और आपको उससे बेनिफिट होगा ही होगा। और इसके अलावा आप का जो एक विल पावर जो है ना,
आपके अंदर जो जोश है, आपके अंदर जो एक ताकत है, वो उभर के बाहर आएगी। क्योंकि बुध है बड़े बड़े, आप ये समझ के चलिए कि उसकी जैसे कि बालक नहीं होता शरारती, एक्टिव, ऐसे आप हो जाएंगे। आपकी नेचर बड़ी समझिए कि सॉफ्ट हो जाएगी, एक बच्चे की तरह बिना टेंशन के आप काम करेंगे। और आपको आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, हर काम चुटकियों में आप करेंगे, आलस से बिल्कुल दूर होगा आपका। बुद्ध यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं। इसके अलावा सूर्य का गोचर देख लेते हैं। सूर्य आपके तीसरे भाव के मालिक हैं, और जब तीसरे भाव का मालिक 16 अगस्त को आपके तीसरे भाव में, अपने ही भाव में आके बैठेगा। सूर्य जब 16 अगस्त को तीसरे भाव में आके बैठेंगे तो ये अति उत्तम फल देते हैं। जब भी तीसरे भाव में मंगल, सूर्य, बुध जैसे प्लेनेट आके बैठते हैं तो अंदर एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। और यहां से सूर्य आपको किस्मत के सहारे सब कुछ देंगे। जिंदगी में थोड़ा भागदौड़ बढ़ेगी, थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन मेहनत के सहारे आप भाग्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मेहनत जरूर बढ़ेगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि बुद्ध भी जो है 30 अगस्त को, 16 अगस्त को सूर्य यहाँ पे आएंगे, और 30 अगस्त को यहाँ पे बुद्ध आके विराजमान हो जाएंगे। बुद्ध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पे होगा, आपके लगन के स्वामी सूर्य के साथ बैठेंगे। बहुत ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का नया संचार होगा, और आपका मान सम्मान समाज में काफी ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा सूर्य जब यहां विराजमान होंगे बुद्ध के साथ, तो आपके अंदर एक नई ताकत, एक नई विल पावर, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप जो भी काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, आप उनको निपटा लेंगे। अपनी मेहनत के जरिए वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप पिछले काफी देर से नहीं कर पाए थे या नहीं कर पा रहे थे। वैसे तो पॉजिटिव ही जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे सूर्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य आपके आ जाएंगे चौथे भाव में, अपने मित्र के घर में। बुद्ध उनका मित्र है, और मित्र के घर में जब सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे तो अपने से दूसरे घर में बैठेंगे, अपनी राशि से दूसरे घर में बैठेंगे, धन का सुख होगा। ठीक है, भूमि का, भवन का, वाहन का। अगर आप कोई प्लान कर रहे थे, नई गाड़ी, नया वाहन, भूमि, कोई फ्लैट, कोई कोठी, कोई मकान लेने के लिए कोई प्लान कर रहे थे, तो वो प्लानिंग आप बनानी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही 17 सितंबर को सूर्य यहाँ पे आएंगे तो वो आपको यहाँ पे वो सारे सुख प्रदान करेंगे जो जो आपने प्लानिंग की हुई थी। बस थोड़ा सा घर में माहौल थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा। सूर्य थोड़े अग्रेसिव ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, ईगो वाले ग्रह हैं। अपनी ईगो को अपने परिवार जनों के ऊपर मत थोपिएगा। ठीक है, बस इतना है, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी, आपके करियर के भाव पे पड़ेगी। जिन लोगों की जॉब नहीं मिल रही थी, खास करके सरकारी जॉब, जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, जिनको जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, जिनको जॉब में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था या सैलरी नहीं बढ़ रही थी, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, वो सब यहाँ पे 17 सितंबर को आप सूर्य आपको यहाँ पे देंगे। बुद्ध भी बाद में यहाँ आ जाएंगे, तो 100% आपको भूमि का, भवन का, वाहन का, घर, कोठी का, सभी का सुख मिलेगा। और यहाँ पर बुद्ध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ से जब सूर्य अपने यहाँ पे आपके करियर के भाव में, आपके प्रोफेशन के भाव में जब दृष्टि डालेंगे, तो वो भी पॉजिटिव दृष्टि होगी। आप जहां आपका जहां पे करियर, जहां पे आप जॉब, प्रोफेशन जो भी है आपका, वहां पे आपका रुतबा बहुत ही अप होगा। आप चाहे छोटे डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे बड़े डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, आपके बॉसेस जो है आपकी बात मान के चलेंगे और आपसे एडवाइस लेके चलेंगे। आपका बहुत ही मान सम्मान होगा। अगर आप कोई समाज से जुड़े हुए कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, या लोगों में विचरते हैं, लोगों के साथ आपका कोई तालमेल है, समाज की सेवा करते हैं, तो समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, और ये सूर्य का जो गोचर है बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। उसके बाद आ जाइए शुक्र। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं और आपके 12वें भाव के मालिक है। शुक्र आपके 19 अगस्त को धन भाव में आ रहे हैं। 19 अगस्त को धन भाव में, ये ध्यान से सुनिएगा, 19 अगस्त को शुक्र आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। अपने मित्र, मित्र कह लीजिए,
शुक्र का जब चंद्र शुक्र योग बनता है तो उसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं। धन के अंबार लगेंगे आपको कब? वैसे तो ये सभी पॉजिटिव गोचर हैं। 19 अगस्त को जैसे यहाँ पे शुक्र आएंगे दूसरे भाव में, धन के अंबार लगेंगे, सुख के अंबार लगेंगे। आपको धन कहां से आ रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। सुख सुविधाएं, घर में ऐश आराम, सुख सुविधाओं की हर तरह से कोई कमी नहीं रहेगी। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। खाने का सुख, पहनने का सुख, खाने पीने का हर सुख आपको मिलेगा। आपको पता नहीं कि धन आ कहां से रहा है। हर तरह से आपको वैभव और सुख शुक्र यहाँ पे 19 अगस्त को जैसे ही यहाँ पे आएंगे आपको देंगे। उसके बाद जब शुक्र 13 सितंबर को यहाँ पे विराजमान होंगे, फिर अपनी से दूसरी राशि में होंगे, तो यहाँ पे भी आपको बिना एफर्ट किए हुए, बात को नोट कीजिए, बिना एफर्ट किए हुए आपको सभी सुख मिलेंगे। क्योंकि ये घर है एफर्ट्स का, संघर्ष का, पराक्रम का। और शुक्र जैसा ग्रह जब यहाँ पे आके बैठेगा वो इजी ग्रह है। वो आपसे अग्रदर्शन नहीं करवाएगा, मेहनत नहीं करवाएगा, बैठे बिठाए आपको वो सभी सुख देगा। धन देगा, वैभव देगा, मान सम्मान देगा, हर तरह से सुख सुविधाएं देगा, बिना बिना कोशिश के, बिना एफर्ट के आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। दृष्टि शुक्र की भी जाएगी भाग्य भाव पे, मित्र दृष्टि है, तो यहाँ पे भी वो आपको भाग्य के सहारे इजी होके सब कुछ देगा। संघर्ष की, मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। अब मैं आपको फिर वही बात थोड़ी सी शॉर्ट में समझा देता हूं। बुध शुक्र और सूर्य ये तीनों ग्रह आपको धन धान्य से पूरी तरह से परिपूर्ण करने आ रहे हैं, पारिवारिक सुख से परिपूर्ण करने आ रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, मकान, गाड़ी सब सुख देने आ रहे हैं, माता का सुख देने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको जॉब प्रोफेशन, अगर आपकी जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं देने आ रहे हैं, आपकी जॉब में तरक्की देने आ रहे हैं, आपको इंक्रीमेंट, सैलरी में बढ़ोतरी देने आ रहे हैं। जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं वहां पे आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आपका वहां पे बहुत ही ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी इज्जत एक किंग की जैसी होगी, ठीक है। बस एक चीज थोड़ा सा आप सॉफ्ट रखिएगा, अपने ईगो को सेटिस्फाई मत कीजिएगा, सभी की रिस्पेक्ट कीजिएगा, सभी से प्यार से बोलिएगा, तो आपकी फतेह ही फतेह है, आपकी बल्ले ही बल्ले है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।